डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 9 वर्षीय रिधांशी साहू बनी अबेकस चैंपियन। 10 मिनट में 200 गणितीय प्रश्नों को किया हल। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हासिल की बड़ी सफलता। बेमेतरा में गौवंश तस्करी के खिलाफ कार्रवाई। 4 भैंसों को ले जा रहे पिकअप वाहन जब्त। 1 आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। पंद्रह लीटर महुआ शराब के 7 आरोपी गिरफ्तार। अवैध शराब कारोबारियों में मचा हड़कंप। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे के निर्देशन में की गई कार्रवाई। बलरामपुर में आरोपियों ने 10 जून को बस में की थी लूट। घटना को अंजाम देने वाले आरोपी गिरफ्तार। घटना में इस्तेमाल बोलेरो वाहन भी जब्त। तखतपुर में बिजली का कार्य करने आए युवक की संदिग्ध मौत। शव पर मिले चोट के निशान। ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती, इसका उत्कृष्ट उदाहरण शिवरी नारायण क्षेत्र के राहोत की 9 वर्षीय बालिका रिधांशी साहू ने प्रस्तुत किया है। कक्षा तीसरी में पढ़ रहे रिधांशी ने अबेकस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए न केवल अपने परिवार और शिक्षकों का बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। रायगढ़ के अग्रोहा धाम में आयोजित राज्य स्तरीय अबेकस प्रतियोगिता में रिधांशी साहू ने अपनी असाधारण गणितीय क्षमता का परिचय देते हुए लिसनिंग प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप और विजुअल प्रतियोगिता में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। सबसे खास बात यह रही कि रिधांशी ने मात्र 10 मिनट में 200 गणितीय प्रश्नों का समाधान कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। रिधांशी के पिता विश्वा साहू और माता रिंके साहू बताते हैं कि जब उनकी बेटी ने जांजगीर की अबेकस प्रशिक्षक रेणुका शर्मा के मार्गदर्शन में ऑनलाइन अबेकस कक्षाएं प्रारंभ की थी, तब वे गणित में एक सामान्य छात्रा की तरह थी, लेकिन निरंतर अभ्यास, लगन और सही मार्गदर्शन ने उसे इतना दक्ष बना दिया कि आज वे अपने से बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी कड़ी टक्कर दे रही है। अबेकस प्रशिक्षण रेणुका शर्मा ने बताया कि उनकी ऑनलाइन कक्षाएं 6 से 13 वर्ष आयु वर्ष के बच्चों के लिए संचालित होती है, जिसमें सप्ताह में 2 दिन 1-1 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने बताया कि अबेकस केवल गणितीय कौशल ही नहीं बढ़ाता, बल्कि बच्चों की सुनने, समझने, याद रखने, लिखने और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास करता है। रिधांशी की इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर क्षेत्रवासियों, शिक्षकों और शुभचिंतकों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इतनी कम उम्र में राज्य स्तर पर सफलता हासिल कर रिधांशी ने सिद्ध किया है कि दृढ़ संकल्प, नियमित अभ्यास और सही मार्गदर्शन से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ आईटीआई कर्मचारी अधिकारी संघ के निर्वाचन अधिकारी, जिला संभाग एवं प्रांतीय पदाधिकारियों का इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय में संघ का शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहिब एवं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कमल वर्मा के साथ साथ विभागीय अधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में उद्बोधन के दौरान मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत द्वारा नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देने के बाद संघ के समस्त पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराया गया। सम्मान समारोह की कड़ी में छत्तीसगढ़ आईटीआई कर्मचारी अधिकारी संघ के द्वारा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ संगठन के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले साथियों को मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों के द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के विभिन्न दूरस्थ अंचल से भारी तादाद में उपस्थित साथियों के बीच इस गरिमामय अनुशासित कार्यक्रम सफल एवं ऐतिहासिक बनाने के लिए छत्तीसगढ़ आईटीआई कर्मचारी अधिकारी संघ के महासचिव आदरणीय अब्दुल जाहिद खान के द्वारा मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं समस्त सम्मानीय साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। बेमेतरा जिले में कथित गोवंश तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां बजरंग दल और गोवंश सेवकों ने ग्राम चौरंगा से भैंसों को भरकर ले जा रहा एक पिकअप वाहन का पीछा किया और रोका।
कटिया गांव के पास वाहन को रोककर पुलिस के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि वाहन से 4 भैंसों को भरकर ले जाया जा रहा था। मौके पर पहुंची सिटी कोतवाली बेमित्रा पुलिस ने थाना खरोरा निवासी वाहन चालक लक्ष्मण साहू बढ़ा को हिरासत में लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 भैंस, एक पिकअप वाहन और मोबाइल जब्त कर मामला दर्ज किया है। हालांकि इस मामले में शामिल अन्य साथी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। ये आज सुबह 4 नग जो भैंस है उनको बर्बरतापूर्वक गाड़ी में ठूस कर भरा गया और कत्ल खाना ले जाने की नीयत से परिवहन किया जा रहा था। उस समय में रिपोर्ट पर तत्काल एफआईआर दर्ज की गई है और चारों भैंसों को रिकवर किया गया है। उनका व्यवस्थापन की प्रक्रिया की जा रही है। इसके संबंध में एक आरोपी जो लक्ष्मण साहू उसकी अरेस्टिंग की गई है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें जो कौन जानवर भेजा और कौन जहाँ बेच रहे थे उनकी तस्दीक करके उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जांजगीर चांपा जिले में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस सहायता केंद्र राहौद ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में 15 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध रूप से महुआ शराब का संग्रहण और बिक्री कर रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी ने तत्काल पुलिस टीम का गठन कर दबिश दी। पुलिस टीम की त्वरित एवं सटीक कार्रवाई के दौरान बुंदेला भूतापारा निवासी अमृतलाल सूर्यवंशी उर्फ मुंचू को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से लगभग 15 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 3000 रुपए बताई गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। बलरामपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस चालक और कंडक्टर से मारपीट और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई बोलेरो वाहन को भी जब्त कर लिया है। दरअसल 10 जून को धलधोवा घाट स्थित शिव मंदिर के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोतीश्री बस को रोककर कुछ युवकों ने बस चालक और कंडक्टर के साथ मारपीट की थी और लूट की घटना को अंजाम देकर बोलेरो वाहन से फरार हो गए थे। घटना के बाद पुलिस ने आसपास के थानों में नाकाबंदी की, लेकिन आरोपी रात और जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। लगातार खोजबीन के दौरान मुख्य आरोपी जितेंद्र गुप्ता को एमसीबी जिले के पटना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने अपने अन्य साथियों के नाम बताए, जिसके बाद पुलिस ने प्रिंस कुमार दुबे, चंचलेश मंडल उर्फ बिट्टू और दिनेश कुमार को भी अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सभी आरोपियों ने जुर्म करना स्वीकार कर लिया है। फिलहाल सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा रामानुजनगंज भेजा गया है। क्षेत्रांतर्गत दिनांक 10/6/2026 को मोतीश्री बस जो अंबिकापुर से रामानुजगढ़ की ओर आ रही थी, दधुआ घाट शिव मंदिर के सामने करीबन 4 बजे शाम को एक बोलेरो से आरोपी आकर मोतीश्री बस को रोक लिए। रोकने के बाद कंडक्टर और ड्राइवर के साथ मारपीट किए। टिकट कलेक्शन के जो पैसे थे 7000 उसे लूट लिए। लूटने के बाद मौके से चारों आरोपी बोलेरो में बैठकर फरार हो गए, जिन्हें अलग अलग क्षेत्र से गिरफ्तार कर आज विधिवत कार्रवाई कर रिमांड पर जेल भेजा गया। हरि थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सकर्रा में बिजली का कार्य करने आए एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। युवक का शव खजूरी मेन रोड स्थित वर्मा प्लांट के पास मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार मृतक बाहर से बिजली संबंधी कार्य करने के लिए क्षेत्र में आया था। बीते रविवार को उसका शव संदिग्ध अवस्था में
मिला है। शव पर चोट के निशान होने की बात सामने आई है, जिसके चलते ग्रामीण हत्या की आशंका जता रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही हर्री थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया है। प्रथम दृष्टया पुलिस युवक की मौत करंट लगने से होने वाला बता रही है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि शरीर पर मिले चोट के निशानों को देखते हुए मामले की गहन जांच की जानी चाहिए। फिलहाल मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम आने के रिपोर्ट के बाद ही होगा। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हादसे। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है, तो बहुत देश को आगे ले जाना है। वो तो ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को पटका नहीं दे दें, लेकिन आजकल गुगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गुगली पर सिक्स नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे पथरा मां पानी ओगराबो धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? ये 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, इनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। इस तरह से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है, परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर जी। मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम कर रहे हैं। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार अध्यक्ष रहे। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ ने निवेश आकर्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हैदराबाद में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कन्वेंशन कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की 7 प्रमुख कंपनियों ने 9,580 करोड़ रुपए के निवेश
प्रस्ताव दिए हैं, जिनमें 7,800 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि विकसित भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में छत्तीसगढ़ तेजी से उभर रहा है और राज्य में निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछा हुआ है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने बताया कि नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के साथ साथ जापान और दक्षिण कोरिया में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य को 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। राज्य सरकार इन प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के निर्देश पर विभाग ने रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की धीमी प्रगति पर ठेकेदार को नोटिस जारी किया है। उप मुख्यमंत्री साव ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान 6 जून को राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर कैशलूर जगदलपुर मार्ग में किरंदुल विशाखापट्टनम रेलवे लाइन के ऊपर बन रहे 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया था। उन्होंने निरीक्षण के दौरान काम के पिछड़े और लेट लतीफी पर ठेकेदार और अधिकारियों को फटकार लगाई थी। उन्होंने अनुबंध के अनुसार कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर गहरी नाराजगी जताते हुए ठेकेदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे। बता दें कि बस्तर जिले में कैशलूर के पास 69 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से इस रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। जिला गरियाबंद के थाना मैनपुर अंतर्गत कैंप कुल्हाड़ी घाट से 10 किलोमीटर दूर ग्राम ढड़ीपानी जंगल क्षेत्र में F-65 बटालियन, सीआरपीएफ, जिला पुलिस बल एवं बीडीएस टीम की संयुक्त पार्टी को सर्च अभियान के दौरान संदिग्ध डंप का पता चला है, जिससे शुक्रवार दोपहर को बरामद करने में बड़ी सफलता मिली है। माओवादियों द्वारा डंप कर रखे गए इस सामग्री में 15 मीटर कमर्शियल कार्डेक्स वायर, गन पाउडर 1.5 किलोग्राम, जिलेटिन रॉड लगभग 4 किलोग्राम, कुकर आईईडी, दवाइयां और दैनिक उपयोगी सामग्री मिली है। वहीं प्राप्त आईडी बम को बीडीएस टीम द्वारा मौके पर ही विस्फोट कर नष्ट किया गया। राजपुर से लगभग 30 किलोमीटर में ग्राम पंचायत दुप्पी में पानी की टंकी तो है, लेकिन आज तक उससे पानी पीना ग्रामीणों को नसीब नहीं हो पाया। अधिकारी आज तक देखने तक नहीं गए हैं। वहां के लोग कैसे हैं, पानी सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही। दुप्पी ग्राम में जल जीवन मिशन के तहत आज तक पानी नहीं आया। सबसे खास बात है कि आंधी तूफान में पानी की टंकी गिर गई और पानी की टंकी फट भी गई, लेकिन उसको देखने के लिए आज तक अधिकारी नहीं पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि जब सरकार जल जीवन मिशन में इतना पैसा खर्च कर रही है तो आज तक पानी सप्लाई क्यों नहीं हो पाया। राजपुर से लगभग 30 किलोमीटर में ग्राम पंचायत दुप्पी में पानी की टंकी तो है लेकिन आज तक उससे पानी पीने ग्रामीणों को नसीब नहीं हो पाया है। अधिकारी आज देखने तक नहीं गए कि वह के लोग कैसे हैं, पानी सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही। दुप्पी ग्राम में जल जीवन मिशन के तहत आज तक पानी नहीं आया। सबसे खास बात यह है कि आंधी तूफान में पानी की टंकी गिर गई है और पानी की टंकी फट भी गई, लेकिन उसको देखने के लिए आज तक अधिकारी नहीं पहुंचे। पंचायत में जितना भी नल जल योजना के तहत टंकी और बोर लगा है, किसी भी नल जल योजना में पानी चालू नहीं हुआ है। भीषण गर्मी के कारण पूरा गर्मी बीत गया, लेकिन किसी में पानी चालू नहीं हुआ। और ये नल जल के योजना के तहत जितने भी साहब हैं, कोई देखने के लिए नहीं आए। आदमी गर्मी से परेशान है। पानी की स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होकर लखपति दीदी बन रही है और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ऐसी कई महिलाओं ने प्रशिक्षण, सरकारी योजना और छोटी पूंजी की मदद से स्वरोजगार अपनाकर अपनी तकदीर बदली है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चल रहा लखपति दीदी अभियान छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रहा है। इसका सबसे सटीक और जीवंत उदाहरण बनी है बैकुंठपुर विकासखंड के ग्राम तलवापारा की रहने वाली कांति साहू। समिति संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बीच कांति ने न सिर्फ अपनी किस्मत बदली बल्कि आज के गांव के अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन चुकी है।
फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।